राशिद शरीफ साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, मुझे बताइए मस्जिदें कब से राजनीति करने लगी? क्या आप सरकार की हुकूमत की खिलाफत कर रहे हैं, वो भी नमाज के बाद? नहीं, भाई किसी हिंदू मंदिर में आपने नहीं देखा होगा आरती के बाद जो है पॉलिटिकल हुट्टी मिलाई जाती हो? नहीं सर, दीपक जी आप इतने बड़े चैनल से माशाल्लाह, आपका इतना बड़ा नाम है, इतनी इज्जत करते हम सब आपकी। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं दीपक जी, मस्जिदों में जो आज जो हिंदू संगठन जो बात कर रहे यूसीसी के बारे में कि यूसीसी आने वाला है, यूसीसी आ गया, यूसीसी के बारे में ये है, यूसीसी के बारे में बच्चों के बारे में, शादियों के बारे, इस तरीके जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ना, उसमें तो मुसलमान डिस्टर्ब है, मुसलमान परेशान तो डिस्टर्ब है तो मस्जिद से बोलेंगे, खुदा ना खास्ता। अरे लिख देते यूसीसी को, हमको नहीं चाहिए। मस्जिदों से ये तकरीर हो रही है कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान विरोध करें। आप अभी जो बताए कि अभी नहीं सर, अभी तो अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया, आप खुद बताए कि लिफाफा है, खाली मजमून देख के, तो मजमून भी नहीं, मजमून देख के क्यूआर कोड स्कैन करिए ना सर। आपने मजमून देखा नहीं है, लिफाफा देख के ही क्यूआर कोड लगा रहे हैं, वो भी मस्जिदों से, वो भी जुमे की नमाज के बाद। ये क्या है, मुझे समझ नहीं आती है। नहीं सर, वैसा नहीं सर, बिल्कुल वो आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे भाई कि मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद तकरीर की जा रही है कि यूसीसी को खिलाफत करो, आप कहते कुछ भी नहीं है। अरे कहाँ है सर, अभी तो कुछ आप खुद बोल रहे ड्राफ्ट नहीं आया। अरे ड्राफ्ट नहीं आया तो क्यूआर कोड क्यों आ गया मेरे भाई? हाँ, अरे मौलाना साहब यही तो पूछ रहा हूँ, ये क्यूआर कोड कहां से आ गया राजीव साहब? बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना, आप देखिए ना भाई, मेरे भाई आप देखिए, ये सिर्फ जो प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं ना, उसके वजह से ये मस्जिदों में बात हो रही है कि भाई इस तरीके का कानून हमारे खिलाफ आ रहा, शरिया के खिलाफ आ रहा, कुरान के खिलाफ आ रहा, इस वजह से जरा पब्लिक को ऐसा बताया जा रहा है। और ऑल इंडियन मुस्लिम तो मस्जिद में क्यों बताया जा रहा है मेरे भाई? मस्जिद में क्यों बताया जा रहा है? कई मंदिरों में आपने देखा है कि आरती के बाद तकरीर हो? नहीं आप देखिए, जवाब नहीं आपके पास, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे कि मस्जिदों में क्यों हो रहा है? मस्जिदों में जमा होते ना सर, अच्छा, जुम्मे के दिन जो बड़ा हमारा तबका है, जो बड़े मसाजिद में जमा होते, उनको मौलाना ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो यूसीसी आने वाला है, इस तरीके हम सुन रहे हैं कि इस तरीके का कानून आने वाला है, शेर है, और आप विरोध करेंगे, ठीक है। शालिनी अली जी क्या कहेंगे इस पर? आप मस्जिदों से तकरीरें कर रहे हैं मौलाना जी। मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ ताकि ये जो हमारे भाई हैं वो ये भी जान जाए कि सच्चे मुसलमान सिर्फ ये नहीं है जो तकरीर देते हैं, जो मस्जिदों में जमात इकट्ठा करते हैं। मस्जिदों का जो कॉन्सेप्ट आया था इस्लाम में, वो आया ही इस वजह से था कि हर हफ्ते क्या, हर वक्त, हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जब जमात इकट्ठी होती है तो गली मोहल्ले शहर की जितनी भी दिक्कतें परेशानियां होती है उन सबका डिस्कशन हो। पर मस्जिदों का गलत उपयोग करवाते हैं ऐसे कट्टरवाद लोग जो कि देश के बारे में नहीं सोचते हैं। ये बात करते कुरान की, ये बात करते हैं आयतों की, ये बात करते हैं कि हम लोग सच्चे मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इनकी सच्चाई कहां तक हासिल आती है, हम सबके सामने कब आती है? जब हम ये इनके सामने बोलते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश की जितनी भी संविधान है, उस देश का जो भी कानून है, उस कानून का पालन करिए। जब इस देश में आईपीसी चल रहा है, जब क्रिमिनल लॉ एक चल रहा है, जब वो क्रिमिनल लॉ ये नहीं देखता आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो आप एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था को कैसे हक दे सकते हैं? एक सच्चा मुसलमान इन लोगों के हाथ में अपनी जिंदगी नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए एक और बात है, आप देखिएगा फरवरी 2023 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी विमेन्स विंग वापस आगे लाकर सामने खड़ा किया है। तो ये क्या मुस्लिम बोर्ड सिर्फ पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था? हाँ, ये सिर्फ पुरुषों के लिए था, क्योंकि ट्रिपल तलाक जैसी जो भी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, जो औरतों को, महिलाओं को, बहनों को, माओं को सामने आकर उनका विरोध करना पड़ा था, तब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे ही लोग हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुप बैठे रहे, अपने घर के दरवाजे बंद करे रहे, शरीयत के नाम पे, कुरान के नाम पे चुप बैठे रहे। इनसे पूछ लीजिए शरीयत क्या कहता है ट्रिपल तलाक के बारे में, इनसे पूछ लीजिए कुरान में क्या लिखा गया है अपने देश, अपने कौम के लिए आगे बढ़ने के लिए। इनसे ये पूछिए कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का हक इनको दिया गया है या अल्लाह ताला ने खुद दिया गया है? अगर ये सच्चे मुसलमान बनते हैं तो इन्हें कुरान की एक एक आयत सामने याद आनी चाहिए। इनको ये पता होना चाहिए कि मुसलमानों में, इस्लाम में औरतों को वो हक दिया गया है, वो आगे मुकाम दिया गया है जिसको ये लोग हमें हिजाब, बुर्खा और बाकी सारी चीजों में बंद दरवाजों में नहीं रख सकते।
अभी ड्राफ्ट नहीं आया है क्योंकि लॉ कमीशन ने एक मुहिम चलाई। उन्होंने मांगा, आप लोगों से ये बोला गया, इस देश के लोगों से बोला है कि आप प्लीज आइए और आप अपना समर्थन या विरोध दिखा दीजिए। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने QR कोड्स दिखा दिया। तो जैसे एक हवा होता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, उससे पहले ही ये डर गए, डरा दिया, बौखला दिया और मुसलमानों के बीच एक भय वाला एक तरीका होता है इन लोगों का, कट्टरपंथियों का, लोगों के बीच में गलत फहमियों वाला का एक सिस्टम लाने का, ये इन्होंने कर दिया। और उससे बेहतर और क्या हो सकता है जहां अपने मस्जिदों में QR कोड डाल दिए। इनके खुद मदनी साहब ने एक स्टेटमेंट बनाया कि अगर 80 साल के व्यक्ति को भी शादी करने की जरूरत पड़ती है तो वो शादी कर ले। अरे भैया, 80 साल के व्यक्ति को क्या शादी करने की पड़ी है और क्या नहीं पड़ी है, वो सिर्फ क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि आप शादी कर सकते हैं इसलिए आप शादी करेंगे? क्या आप इस तरीके की बोल चाल लोगों के बीच में लेकर आएंगे? क्या आप एक ये चयन दिखा रहे हैं कि हाँ क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है हमें ये फॉलो करना है? तो मैं इनसे ये पूछ लेती हूँ कि कुरान में लिखा गया है हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान और लकुम दीनकुल वलियदीन, क्या ये उन दोनों चीजों को फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो इन्हें चुपचाप बैठना चाहिए। ड्राफ्ट के आने का वक्त आ चुका है, उसका इंतजार करना चाहिए और उसके बाद इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसका हल निकाला जा सकता है। आप पहले हवा मत बनाइए। कोई मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, ना तो UCC के खिलाफ है, ना तो इस देश के कानून और संविधान के खिलाफ है और ना ही इस देश के खिलाफ है। ये कौन होते हैं? इनको किसने ठेकेदार बना दिया समाज का? ठीक है, शालिनी जी जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सीधे चलता हूं रशीद, माफ कीजिएगा, दानिश कुरैशी जी के पास। दानिश भाई, जुम्मे की नमाज खत्म होती है, हम देखते हैं प्रोसेशन निकलता है, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। जुम्मे की नमाज खत्म होती है, कई जगह जो है दंगे होने लगते हैं। जुम्मे की नमाज खत्म होती है, वहां से लोग निकलते हैं और औरंगजेब को और कई पुलिस वालों को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है श्रीनगर के अंदर। जुम्मे की नमाज खत्म हुई, QR कोड आ गया। अरे भाई ये क्या है? आप मस्जिदों से बता रहे हो या डरा रहे हो? देखिए, प्रोसेशन में और जुलूस में अकेले जुम्मे की नमाज नहीं, बहुत सारे दूसरे धर्मों के प्रोग्राम में भी मतलब हुड़दंगाई होती रहती है। वो अमूमन आपने देखा भी होगा। सर, बाकी जगह अपवाद है और आपके यहाँ परंपरा। जैसे कानून तोड़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आपका मजहब देश के कानून से ऊपर है। बुराई किसी की भी हो, आपको उसका क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा। तो आप भी बुराई करिए ना कि मस्जिदों से निकलकर जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए वो गलत थे। बोलिए गलत है। कह दिया नहीं, जब था वक्त हमने उसकी ना भी कहिए ना, दोहरा दीजिए उस बात को, क्या दिक्कत है? सुन तो लीजिए। लेकिन आपको सिर्फ अगर जुमे की नमाज दिखाई देती है, अगर जो जुमे का वो दिखाई देता है, खुतबा दिखाई देता है, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कुछ अलग तरीके से नजरिया देखने की जरूरत है। और दूसरा, आपने सबसे सर मेरे को नहीं देखना, पूरी दुनिया देख रही है आजकल। तो जुम्मे की नमाज के बाद क्या क्या होता है, नमाजों के बाद क्या क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है आज तक। ओके, ठीक है। पेरिस में भी देख रही है, लंदन में भी देख रही है, अमेरिका में भी देख रही है। ठीक। और हिंदुस्तान में तो हम देख ही रहे हैं 75 साल से आप लोगों को। ठीक। अभी मैं और आपको बताऊं, आप जो को पैनलिस्ट को पूछ रहे थे कि आपकी जुम्मे की उसमें भी आपने वो कर दिया, तो सुनिए, मुझे एक बात ये बता दीजिए, क्या देश में जुम्मे की नमाज में QR कोड के लिए या UCC के लिए बात करने पर पाबंदी लगा दी है आपने? बताइए, भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है? क्या नहीं प्रोग्राम किया जा सकता? लोगों को अवेयरनेस का जो प्रोटेस्ट पहले से लोगों को बहका रहे हैं। बोलिए, इनसे मेहरबानी करके बोले, बीच में ना बोले, वरना फिर मैं बोलूंगा तो फिर बोलने नहीं दूंगा उनको। धमकी दे रहे हैं आप यहाँ पे भी? नहीं तो वो बातें धमकी दे रहे हैं। अरे वाह, दानिश भाई डर गया, मैं भी डर गया, शालिनी जी भी डर गई। नेशनल टीवी पे कह रहे हैं। ये तरीका नहीं है ना। वो बोल रही थी, मैं इत्मीनान से सुन रहा था, इतनी सारी बातें उनकी जो बिना वजह की बात फालतू बकवास कर रही थी, तब भी हम बर्दाश्त कर रहे थे। आपका समर्थन तो कुछ नहीं बोले और मैंने कोई बकवास बात नहीं करी। आप कुरान और आयतों के बारे में गलत बात नहीं कह सकते हैं। आप कहीं पर भी कुछ भी आप कह सकते हैं, वो सही बात है, पर आप कुरान की आयतों के लिए गलत नहीं कह सकते। और दूसरी बात है, आपका QR कोड ये कहता है कि आप अपना समर्थन मत दीजिए। आपने लोगों को ये हक भी नहीं दिया है कि वो उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई हक देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता है, वो उस इंसान के सोच के ऊपर है, उसकी बुद्धि के ऊपर है। आप ऐसे ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हैं।